चरित्र का वर्णन बड़ा सुंदर हुआ है सज्जनों। पुत्रोऽयं वासुदेवस्य वाजरूपस्य धरस्य था हैहयोऽयं महाभाग लक्ष्म्या जातः परन्तपः। विष्णु और लक्ष्मी का ये जो पुत्र हुआ, घोड़े को है भी कहते हैं, इसलिए इस वंश का नाम है पड़ा है, क्षत्रिय वंश का नाम है पड़ा है। और बड़े प्रतापी तुरशु नाम के ययाति तनय इस बालक को लेकर के पालन पोषण किए हैं। गत्वा तत्र विभुम चैनम विलंबम वा प्रथावर। बड़ा सुंदर इनका राजपाट आगे चला है सज्जनों। एक दिन की बात है, एक वीर गंगा तट पर सुंदर प्रकृति के सुंदर स्थिति को देख रहे थे। उसी समय एक नव यौवना सुंदरी को देखा है जो बड़ा दुखी हो रही है। श्रुणस्व ब्रूहि कासित्वम कस्य पुत्रेषु भानने गंधर्वी देव कन्याथ कथम रोदिषि सुंदरी। हे देवी, तुम क्यों दुखी हो रहे, तुम्हारा परिचय क्या है? उसने कहा, मेरा नाम यशोवती है, मैं एकावली नाम की राजकुमारी की सखी हूँ जो अग्निकुंड से प्रकट हुई हैं। उनके पिता राजा रव्य हैं और उनकी माता का नाम रुक्म रेखा है। जब कोई संतान नहीं थी तब उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया राजा ने, परंतु यज्ञ से कन्या प्रकट हुई। पुत्रेष्टि यज्ञ करने के बाद भी कन्या प्रकट हुई प्रारब्ध के कारण। आविर्बभूव चारवांगी कन्यका शुभ लक्षणा। हे राजन, आप चल करके उस दिव्य कन्या का प्रेम पात्र बनिए। चकार मंगलम कर्म जात कर्मादिकम शुभम। इस प्रकार से सज्जनों एकावली का सुंदर चरित्र हुआ। हाँ, रो इसलिए रही हूँ कि उस मेरी राजकुमारी बहन का हरण काल केतु नाम के दैत्य ने पाताल लोक में कर लिया है। आप चल करके हे एक वीर राजन उस दुष्ट काल केतु का वध करिए और मेरी सखी का वरण करिए, उसके साथ आप विवाह करिए। गदया ताड़यामास दैत्यम सिंधु सुता सुतः सगताशु पपातोर्व्याम वज्राहतेवा चलः। देखिए व्यास जी ने कितना सुंदर न्यास किया शब्द का। गदया ताड़यामास दैत्यम सिंधु सुता सुतः। सिंधु सुता सुता, क्या शब्द का चयन है व्यास जी का। सिंधु की सुता कौन है? लक्ष्मी जी। और लक्ष्मी जी का सुत माने पुत्र अर्थात एक वीर ने गदा के द्वारा उस दैत्य का संहार किया है, वध किया है। और इस प्रकार से एक वीर उस एकावली राजकुमारी को लेकर के आए हैं और बड़े विधि विधान से विवाह किए हैं। बभूव तस्या पुत्रस्तु कृतवीर्याभिधा किल तत्सुतः कार्तवीर्यस्तु वंशोऽयं कथितो मया। इसी एकावली और एक वीर से कार्तवीर्य हुए। कार्तवीर्य के यहाँ ही कार्तवीर्यार्जुन नाम के भी एक सहस्त्रबाहु नाम के बड़े प्रतापी क्षत्रिय है राजा हुए हैं। कालांतर में भृगुवंशी ब्राह्मणों के ऊपर इनका अत्याचार हुआ है और इस कारण से पृथ्वी पर दुष्ट राजाओं का उत्पात हुआ है, तो पृथ्वी दुखी हुई है। भगवान नारायण परशुराम अवतार लेकर के और दुष्टों का संहार करते हैं। बोलो दुर्गा मातु की जय। आगे कहा, एक बार की बात है, देवर्षि नारद भगवती माया के वशीभूत होकर के बड़ा विचित्र जीवन बिताए हैं। जन्मेजय ने पूछा किस कारण से नारद जी भगवती दुर्गा के माया में मोहित हो गए हैं। भगवती त्रिगुणात्मिका दुर्गा जी ने ऐसा माया रची कि देवर्षि नारद बहुत काल तक दुख और सुख को भोगे हैं। एक बार की बात है, नारद जी वैकुंठ गए हैं। भगवान नारायण से कहा, हे प्रभु, हम आपकी माया का दर्शन करना चाहते हैं। भगवान नारायण ने कहा, समय आने पर मैं आपको दर्शन कराऊंगा। अब एक दिन की बात है कि भगवान नारद जी को लेकर के वैकुंठ धाम से विचरण करने गए तो एक सुंदर नगर देखा। बड़ा ही सुंदर वहां का वातावरण स्थिति को देखा है और वहां पर जब गए हैं तो बड़ा ही सुंदर स्थिति देख करके नारद जी मोहित होने लगे हैं। और इस प्रकार से उससे पहले एक दूसरी कथा सुनाई है। एक बार देवर्षि नारद और पर्वत मुनि ये दोनों मित्र हैं आपस में और ब्रह्मलोक से विचरण करने के लिए पृथ्वी लोक में आए और आपस में ये शर्त बनी आते समय मार्ग में
कि हम लोग मृत्यु लोक में चल रहे हैं विचरण करने के लिए। जिसके मन में जो होगा वो कह देगा, कपट नहीं करेगा, नहीं तो वो श्राप का भागी होगा। देवर्षि नारद और पर्वत मुनि ने आपस में यही बात कही है। फिर क्या था, भगवान विष्णु से माया देखना चाहते थे, भगवान नारायण ने माया प्रकट कर दिया है। दोनों विचरण करते हुए पृथ्वी लोक में आए हैं। तो क्या देखा, एकदा पर्वतश्चाहम देवलोकान् महीतलम प्राप्तो विलोकनार्थाय भारतम खंडमुत्तमम। उत्तम भारत की पुण्य भूमि में आए हैं, अनेकानेक तीर्थों में, सरोवरों में, आश्रमों में गए हैं। एक संजय नाम के राजा के नगर में पहुंचे हैं, जिस नगर का नाम है सूरभ्य। वहां पर 4 महीना ठहर गए हैं। क्यों? क्योंकि चौमासा का समय आ गया, तो चातुर्मास करने के लिए नारद जी पर्वत मुनि वहीं पर विराजमान हो गए। उस राजा सूरभ्य की दमयंती नाम की एक बड़ी सुंदरी पुत्री थी। दमयंती विख्याता तस्य पुत्री महीपते है अज्ञापता परिचर्यार्थम सुदती सुंदरी भृशमा। वह दमयंती बड़ी सुंदरी थी। सुदती माने सुंदर दांत वाली थी। राजा ने दोनों मुनियों के सेवा में उस अपनी राजकुमारी पुत्री को नियुक्त कर दिया है। अब नारद जी वीणा का वादन करते थे। ध्यान देना, गायन और वादन माताओं को बड़ा प्रिय होता है। मंगल गीत गाना, नृत्य करना पुरुषों की अपेक्षा माताओं को इसमें ज्यादा रुचि हुआ करती है। सज्जनों, अहम वीणां करे कृत्वा साधयित्वा सरोत्तमम दिने दिने नुरागोस्या मयि वृद्धिम गतः परम। मैं प्रतिदिन वीणा का वादन करता, गायन करता, तो वह दमयंती मेरे ऊपर मोहित होने लगी। मोहित होने के कारण मुझसे आसक्त हो गई। और जब पंगत दोनों की लगती थी, व्यास जी कहते हैं जन्मेजय, जब दोनों मुनियों की पंगत लगती थी तो अब दमयंती का हाव भाव बदलने लगा है। नारद जी के भोजन में विशेष सेवा होती है और पर्वत मुनि के भोजन थाली में रूखी सूखी रोटी आने लगी है। और बार बार नारद जी को ज्यादा पूछती हैं, पर्वत मुनि की उपेक्षा कर रही हैं। जैसे यदि किसी के यहाँ भोजन करने 2-4 मित्र लोग बैठ जाएं और कोई भोजन परोस रही हो और गर्मा गर्म रोटी बार बार ला करके एक विशेष व्यक्ति को, तो अगल बगल वाले बैठे हों, वे बेचारे ताक रहे हो, धीरे धीरे खा रहे हों, और रोटी आई हुई तो उसको जो पहले की रखी हुई रोटी दे दे, तो उसके मन में विशेष खिन्नता है कि बताओ क्या बात है, ये इसको गरम गरम घी की ताजी रोटी दे रहे हो, हमको पुरानी वाली दे देती है। तो वही स्थिति दमयंती की हुई है। अब एक दिन की बात है कि शंका हुई सज्जनों पर्वत मुनि को, और उन्होंने पर्वत मुनि ने नारद जी से अपने कक्ष में कहा, ये बताओ दमयंती की सेवा में मुझे विकृति दिख रही है। तुम्हारी ज्यादा सेवा करती है और हमारे साथ वो कपट करती है। और आपने मार्ग में ये शर्त रखी है कि यदि मन में कोई कपट हो तो स्पष्ट बता देना, नहीं तो दंड का भागी होगा। सत्यम वदनते मिथ्या वक्तव्यम वचनम मुने। हे नारद जी, कृपा करके आप बताइए बात सही है कि नहीं। अब नारद जी कहते हैं, हाँ, पर्वतैषा विशालाक्षे पतिम माम कर्तुमुद्यता ममापि मानसो भावो वर्तते श्याम विशेषतः। हे पर्वत मुनि, आपने उचित ही विचार किया है। ये जो राजकुमारी दमयंती है ना, मुझसे बड़ा प्रेम कर रही है और मेरा भी मन इसमें अनुराग को प्राप्त हो रहा है। ये मुझसे विवाह करना चाहती है, क्योंकि मेरी वीणा के स्वर को और राग को सुन सुन करके मोहित हो गई है। कितना सुनते ही महर्षि पर्वत मुनि ने श्राप दे दिया नारद जी को, तुमने मुझसे छल किया, कपट किया। कितने दिनों से तुम प्रेम कर रहे हो और तुमने मुझसे छल किया, बताया नहीं है। अतः जाओ नारद, हम तुम्हें श्राप देते हैं। भगवानर वक्तत्वम सापाचा मम मित्र धुक। हे मित्र से द्रोह करने वाले नारद, जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम बानर के मुख वाले हो जाओ। श्राप दे करके मुनि चले गए। कौन? पर्वत मुनि चले गए। नारद जी बानर मुख वाले हो गए। मां स्वर्गेति गतः गति किल। अब कालांतर में पर्वत मुख, ये नारद जी का वानर मुख होने के बाद भी दमयंती उनकी वीणा की राग के कारण इतनी मोहित हो गई थी कि उन्हीं के साथ विवाह करना चाहते हैं। राजा संजय
संजय कहते हैं कि हे पुत्री, अब हम तुम्हारा किसी योग्य राजकुमार से विवाह कर दे, लेकिन दमयंती ने मना कर दिया, हम इन्हीं के साथ विवाह करेंगे। राजा ने समझाया, हे पुत्री, ये बानर के मुख वाले मुनि तुम्हारे लिए योग्य पति नहीं है। काहे पिताजी, जिसके जिससे प्रेम हो जाती है उसमें दुर्गुण भी है तो वो दिखाई नहीं देता है। इनके पास गुण भी तो बहुत बड़ा है, बस इनका मुख ही तो मात्र बानर मुख वाला है, बदसूलत बदशकल हो गए हैं। पिता में किम न जानाते नारदस्य गुणान् बहून्, द्वितीयः सामगो नास्ते त्रिश्लोकेषु तत्समः। हे पिताजी, नारद जी के अलावा कोई भी दूसरा इस भूमंडल में या तो क्या त्रिलोकी में साम गायन का वेत्ता नहीं है, ज्ञानी नहीं है। पूर्व में वांछितम तात विवाहम मुनिना शाह। अतः हे पिताजी, यदि आप हमारा मंगल चाहते हैं तो इन मुनि के साथ ही हमारा विवाह करिए। अब राजा ने देखा, रानी ने, कि मेरी पुत्री उन्हीं में अनुरक्त है, तो बानर मुख वाले नारद जी से विवाह कर दिया है। और वहीं पर देवर्षि नारद भोग भोगने लगे हैं। मया नारद स्कोपात्वम। कालांतर में काफी समय बीता है और इस प्रकार से सज्जनों अनेकानेक प्रकार के पुत्र पौत्र की आदि की प्राप्ति हो गई है। विहार करते करते नारद जी को दमयंती को पा करके बहुत अपार हर्ष को देवर्षि नारद प्राप्त करते हैं।